मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पर। कल आपको पता है कि एक बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है, बिग अपडेट थी। क्या सर क्लास 10 की एग्जाम हो गई कैंसल? क्या हमारी 12 की एग्जाम कैंसल हो सकती है क्या? वैसे तो लिख के आया है कि 12 क्लास की एग्जाम होने वाली है। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग एनालिसिस वन बाय वन करते हैं। वैसे दिनेश सर ने ऑलरेडी वीडियो लाइव आके उसी टाइम पे बनाया था, लेकिन कुछ बच्चे की मुझे कॉल्स आ रहे। कुछ बच्चे कहते सर मैंने बहुत पढ़ाई की है, क्या एग्जाम कैंसिल होती तो मैंने इतनी सारी मेहनत साल से कर रहा हूं, लॉकडाउन के समय पे भी वेस्टेज जाने वाली है क्या? तो चलो सबसे पहले सभी बच्चों का आंसर मिलेगा। जिनको लगता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होना चाहिए उनके लिए भी मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ प्लान दे दूंगा और उनकी पढ़ाई बिल्कुल वेस्टेज नहीं जाएगी, ये बताने वाला हूं। साथ में बच्चों, जिन बच्चों को लगता है कि एग्जाम कैंसिल हो सकती है, कि कैंसिल तो नहीं होगी प्योरली, लेकिन कुछ उसके लिए ऑप्शन आ सकते हैं भैया, तो क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं उनके लिए भी खुशखबरी होगी। सभी बच्चों को मध्य रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, लेकिन अंत तक देखना है। बच्चे क्या करते, थोड़ा सा देखते हैं, लेफ्ट होते हैं, कुछ फायदा नहीं होता, उनको वो चीज समझ में नहीं आती कि मुझे क्या बोलना है। तो चलो बच्चों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th एचएससी बोर्ड जो एग्जाम है कैंसिल हो चुकी भैया। व्हाट अबाउट द क्लास 12 एग्जाम का क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा भैया, पहले हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या हम लोग सीबीएसई एग्जाम बोलेंगे, है ना, सीबीएसई आईसीएसई जो भी एग्जाम थी, ये एग्जाम पहले होती है कैंसिल। उसके बाद में अदर स्टेट में कुछ माहौल बन जाता है, जैसे कि पंजाब, है ना, मेरे ख्याल से और भी केरल गिरल में और भी कुछ राज्यों में ऐसा हुआ था। आई थिंक पंजाब में हुआ था और पश्चिम बंगाल में भी चालू था, कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है, कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन फिलहाल में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी स्टडी की है कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीबीएसई जो निर्णय लेती है वो अदर राज्य वाले भी, मतलब जो अलग अलग स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, एमपी हो, या कोई भी गुजरात हो, है ना, पंजाब हो, अदर जो भी स्टेट है, उनकी भी एग्जाम धीमे धीमे कैंसिल होने लगती है। वैसे ही क्लास 10 का आप लोगों ने देखा होगा, सीबीएसई आईसीएसई कुछ एग्जाम कैंसिल होगी। वैसे हमारे महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड है, उन्होंने हमारी एग्जाम है वो कैंसिल कर चुके। अब रही बात 12 की, 12 के लिए क्या एग्जाम कैंसिल हो सकती है क्या? भैया प्योरली कैंसिल एग्जाम कोई नहीं होती है, ठीक है। क्लास 12 की प्योरली कैंसिल एग्जाम नहीं हो, हाँ उसके लिए ऑप्शन आ सकते। क्या ऑप्शन आ सकता है भैया? एक तो आपको सेल्फ सेंटर मिला है, नंबर 1, है ना, सेल्फ सेंटर मिला है कि नहीं, इसमें आप लोगों की एग्जाम होने के एक चांसेस हो सकते हैं, कॉलेज में ही एग्जाम होगी होने के चांसेस हो सकते हैं, वो डिपेंड रहेगा भैया सिचुएशन। देखो क्लास 10 के लिए पहले कहा था कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगी, ऐसे हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा था, या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो निशांक पोखरियाल साहब है उन्होंने भी कहा था। लेकिन परिस्थिति देखी गई, यार कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे कोरोना के समय पे एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। इतने सारे लाखों स्टूडेंट, जैसे महाराष्ट्र में आपको पता है क्लास 10-12 नियर अबाउटली 30 लाख के नियर अबाउटली स्टूडेंट है, ऐसे बच्चे की एग्जाम कैसे ली जाए? ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वैसे ही बच्चों हमने देखा कि यहां पे क्लास 10 पे पहले एग्जाम होने के चांसेस लग रहे थे, लेकिन कोरोना की परिस्थिति बहुत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा, मतलब वर्स्ट कंडीशन है। ऑक्सीजन की हम लोगों को पता है कि मिल रहा नहीं यार लोगों को, तो ऐसे समय पे ऑक्सीजन सेंट्रल से मांगाना पड़ रहा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को। तो ऐसे परिस्थिति में क्या किया, 10 क्लास की परिस्थिति कैंसिल हो गई, मतलब एग्जाम कैंसिल हो गई। तो 12 की भी आप देखो, पहली बात तो एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है। अब उन्होंने कभी अभी तक ऐसा बोला नहीं कि आपका इस समय पे एग्जाम हो गया, अभी तक कोई टाइम टेबल दिया नहीं, वो परिस्थिति क्या है क्या नहीं उसके ऊपर डिपेंड रहने वाला। तो इसमें अगर परिस्थिति बहुत वर्स्ट होती तो कुछ भी हो सकता, वो तो मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा, आपको समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। वो सेंट्रल पहले 12 एग्जाम के बारे में सीबीएसई या एसएससी कुछ रिजल्ट आएगा कि यार ये ऐसे ऐसे एग्जाम होगी, वैसे होगी, और बाद में निर्णय हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ सेंटर है आपका ऑलरेडी, वही कॉलेज में आपके पेपर होंगे, वहीं पे चेकिंग भी हो सकता है और आपका रिजल्ट लग सकता है। नंबर 1 ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, इंटरनल असेसमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, यह भी एक उनके लिए ऑप्शन हो सकता है अगर परिस्थिति ज्यादा खराब होती है। अब रही बात, बच्चे बोल सकते नीचे कमेंट में, सर
अगर ऐसा होता है तो हमने इतने दिन पढ़ाई किया, हमारा टाइम कितना वेस्टेज हो गया, कुछ भी नहीं फायदा हुआ हमारे स्टडी का। नहीं, मैं बताऊंगा ऐसे बच्चे का फायदा कहां हो सकता है। देखो यहां पे दो चीजें हो सकती है, एक तो इंटरनल असेसमेंट, दूसरे सेल्फ सेंटर पे एग्जाम, वही कॉलेज में पेपर चेक करना, जैसे आपकी 8, 9, 10 में जैसे अपने ही कॉलेज में अपने ही स्कूलिंग में पेपर चेकिंग होना, सब कुछ कॉलेज मैनेज करता है, वैसे होने के चांसेस हो सकते हैं, वो डिपेंड होगा सिचुएशन के ऊपर। गॉट इट। अब बात करते भैया, ये हो गया इंटरनल असेसमेंट हो गया। सर हम लोगों ने इतने दिन से पढ़ाई कर रहे, क्या हमारी स्टडी वेस्टेज जाने वाली है? ऐसे भी बच्चे की मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैसेजेस हैं। इन बच्चे के सवाल का जवाब देना चाहता हूं मैं। सबसे पहले उन बच्चे के लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं। भैया अगर आप लोग ने क्या अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। सर एग्जाम कैंसिल हुई तो 10 की हो गई, इसलिए हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम लोग तो अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे समय पे आप दोबारा बोल रहे कि पढ़ाई करो, कैसे पॉसिबल है? मैं बताऊंगा, आपकी पढ़ाई कहीं वेस्टेज जाने वाली नहीं। 0.1% भी आपकी जो पढ़ाई की हो वो भी आपकी उपयोग में आने वाली, यूज आने वाली। कैसे? बच्चों देखो, जो बच्चे मतलब हमारी जो टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, फिलहाल में टेक्स्ट बुक है ना, इससे हम लोग मतलब ये कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, या जो भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं। इस टेक्स्ट बुक का फायदा क्या है? अब इस टेक्स्ट बुक को हमारे 80 या 85% कुछ बुक्स में ये सीबीएसई जैसे सिलेबस बनाया गया है। आपको पता है भैया, कुछ भी हो गया, आपकी एमएचटी सीईटी तो होगी, क्योंकि इससे ही आपको इंजीनियरिंग, एग्री एंड अदर एग्जाम्स है, जैसे कि बी फार्मेसी, इनको एडमिशन मिलता है। इसके लिए भैया आपको ये टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कुछ फायदा ही नहीं है, आप लोग ये एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो बच्चे हमारे बोर्ड की तैयारी कर रहे, बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरी पूरी 100% पढ़ाई हो चुकी है, तो मैं बोलता हूं उन बच्चे ने क्या करना चाहिए? रिवीजन करते रहो। रिवीजन के साथ भैया एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। फिर वो बच्चे हो सकते हैं एमएचटी सीईटी के हो सकते हैं, अदरवाइज आपके नीट के हो सकते हैं, अदरवाइज भैया आपके जेडबलई मेन के बच्चे हो सकते हैं। इन तीनों बच्चे को इससे फायदा होगा। मतलब जो बच्चे देखो एमएचटी सीईटी के लिए टारगेट पब्लिकेशन, नीट के लिए हम लोग एमटीजी या अदर की पब्लिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जेईई मेन के लिए एससी वर्मा सर जैसी बुक्स है ना, डीसी पांडे सर की बुक्स है, उनके एमसीक्यूज, जो भी अदर एररलेस की बुक है जो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बुक्स मिलती है, या अदर कोई कोचिंग की नोट्स होती है। तो उससे मुझे इतना बताना है, जो बच्चे पढ़ाई करते, देखो जिनका 100% हो गया उन्होंने रिवीजन और एमसीक्यूज करो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरी नहीं, क्या जो बोर्ड की तैयारी है ये हो गई समझो 75%, भैया 25% कंप्लीट कर लो, 100% स्टडी कर लो, और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ करो। मतलब नॉलेज गेन करते करते पढ़ाई करनी है। साथ में बच्चों आप लोग जब एमसीक्यूज सॉल्व करोगे ना तो इंटरेस्ट और पैदा होगा। आपको लगेगा, बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, हर साल की बात कर रहा हूं, बच्चे बोर्ड की पढ़ाई नहीं करते, डायरेक्टली नीट, जेडबलई, सीईटी, और जो बेस है उसको भूल जाते, वो करते ही नहीं अच्छी तरह से। बाद में बोलते यार फिजिक्स में तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होते मेरे से, मैथ्स के नहीं होते यार, इसके नहीं होते, उसके नहीं होते। क्यों नहीं होते भैया? क्योंकि आपने जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो उसका बेस तो पहले पक्का करो भैया, बाद में ऊपर बिल्डिंग आप लोग एक नहीं ऐसे हजारों इसके ऊपर मजले मतलब अब लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेकिन भैया इसके लिए मुझे लगता है, एज पर माय व्यू, मेरी बात समझ में आ रही है कि आप लोग बोर्ड की एग्जाम हो ना हो तो भी हम लोग तैयारी करेंगे, और एग्जाम जैसे कि 10 की सर कैंसिल हो गई वैसे हमारी हुई तो क्या फायदा? नहीं, फायदा होने वाला है। 10 के लिए देखो, 10 के ऊपर ना तो इंजीनियरिंग, ना तो मेडिकल, ना तो अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका कोई वास्ता नहीं है भैया। उनकी कैंसिल हो गई क्या, नहीं हो गई क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा इफेक्ट हाँ होते हैं, पॉलिटेक्निक जैसी कुछ चीजें होते हैं, डिप्लोमा होते हैं उसके ऊपर भी, लेकिन उनकी जो एग्जाम है भैया, उस एग्जाम के बाद उनको ऐसी सीईटी, नीट, जेडबलई जैसे एग्जाम नहीं होती है, इसलिए उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, उनका पढ़ाई जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे उनका लॉस हो गया, फायदा हो गया, वो बात अलग है।
लेकिन हम लोग 12th में जब एचएससी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं ओनली, उसके साथ में हम लोग बच्चों, जो बच्चे नहीं क्या सीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो तो 100% वही सिलेबस है। 75% सिलेबस जो 25% कट होगा, सेम टू सेम है। मैंने पहले ही बोल के रखा है आपको कि जो बोर्ड की तैयारी कर रहे बच्चे, वो थ्योरेटिकल एग्जाम होती है हमारी बोर्ड की। बस अगर आप लोग सीटी देना चाहते हो, बस वही कॉन्सेप्ट, वही सभी चीज, ओनली एमसीक्यू टेस्ट है। बस आपको वो चेक करना चाहते हैं कि सही में बच्चा कितनी तैयारी कर पा रहा, कितने कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहा है, कितनी अच्छी रीडिंग कर रहा है, कितना नॉलेज गेन कर रहा है, ये बस सीटी में देखा जाता है। मतलब टेक्स्ट बुक की रीडिंग करना बोर्ड और एमएसटी सीटी के लिए, दोनों के लिए 100% बेनिफिशियल है। इसके लिए थोड़ा सा कम हो सकता है, 80%, 75% हो सकता है, कुछ कम ज्यादा, लेकिन इसके लिए तो 100% बेनिफिशियल है। इसलिए भैया मैं और दिनेश सर, सोइन सर है, एमबी बायोलॉजी, ऐसे 4 लोगों ने एकलव्य बैच आपके लिए मेरे तैयार की है। हम लोग आपको रोज के रोज कंटेंट भी दे रहे, लाइव लेक्चर ले रहे, एमसीक्यू सॉल्व करके ले रहे, वन शॉट लेक्चर दे रहे। बात समझ में आ रही है? कुछ एनालिसिस मुझे लगता है कि इससे अलावा और ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो रही नहीं हो रही, इससे डिस्ट्रैक्शन मत होना। मुझे यही इससे आपको इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना है, मैसेज देना है। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं, ये थोड़ा एनालिसिस करो। तो मैंने एनालिसिस किया, हो जाता है बोर्ड कैंसिल तो आपको इंटरनल असेसमेंट हो सकता है, या सेल्फ सेंटर पे वही कॉलेज पे एग्जाम लेना, सब कुछ वही के वही मैनेज होने के चांसेस है, या कुछ हो सकता है अलग कोई माइंड। देखो मैपिंग कुछ मतलब माइंड कैसे चल सकता है उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। अभी फिलहाल में 10 की एग्जाम कैंसिल नहीं हुई ऐसा बोला गया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल की, इसलिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी वही निर्णय ले रहा है। वैसे हो सकता है फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं बोलूंगा, वो डिपेंड करता है कि हमारी कितनी कंडीशन खराब हो रही है, सिचुएशन कैसी कोरोना की, उसके ऊपर डिपेंड है। मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों। उसके बाद में ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझना है, मुझे डेली स्टडी प्लान भी देना है। आज बच्चों कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से हर इसमें 7 चैप्टर हो चुके। जैसे कि फिजिक्स की मैं बात करता हूं, आपको रोटेशनल डायनामिक्स हो चुका है, नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो चुका है, तीसरा केटीजी एंड रेडिएशन हो चुका है, चौथा भैया थर्मोडायनामिक्स हो चुका है, पांचवा यहां पे लिखता हूं ऑक्सीलेशन हो चुका है, छठवां मेरा सुपरपोजिशन भी डेली प्लान में दे चुके हैं, और व्यू ऑप्टिक्स। वैसे केमिस्ट्री के पहले 7 चैप्टर है, मैथ्स के भी 7 चैप्टर, बायोलॉजी के। आपको जितना हो सके उतना रिवीजन करें। बिल्कुल बच्चों, वन शॉट लेक्चर एक बार देख लेना, फटाफट फटाफट ऐसा टाइम टेबल बनाओ, 2x की स्पीड करो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं। उस वीडियो को एक बार रिवाइज करना। 10 की एग्जाम कैंसिल होगी, होने दो, कोई टेंशन नहीं। हमारे एग्जाम कैंसिल हो भी जाती है, कुछ भी होता है तो भी हम लोगों को इसका फायदा होने वाला है। पढ़ाई करते रहना है, डिस्ट्रैक्ट मत होना बच्चों। मैं इसलिए मोटिवेट करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पे ये वीडियो बना रहा हूं कि हर बच्चे का जो सपना होता है भैया, उसको अचीव करने के लिए बोर्ड सबसे मेन है, बेस है। इससे ही आप अपना सपना जो होगा, जो आपका एम होगा, उसको अचीव करने के लिए इससे आपको कनेक्शन बहुत बड़ा है भैया। 80-75% के अबव इन एग्जाम के लिए भी है, और सीटी के लिए 100% बेस आपका होगा बोर्ड। इसलिए बोर्ड की एग्जाम हो ना हो तो भी आपकी पढ़ाई वेस्टेज नहीं जाने वाली है, यही इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलती है। तो बच्चों, इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचने का काम करना है, शेयर करना, लाइक करना, नहीं है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।